क्या बीजेपी देश को तोड़ रही है? क्या मोदी जी डिक्टेटर हैं? क्या लद्दाख अब कश्मीर बनने जा रहा है? क्या तस्वीर है लद्दाख हिंसा के पीछे क्या रीजंस थे जो साइलेंट प्रोटेस्ट दंगा बन गया, लोगों की जानें चली गई और कई घायल हो गए। आज सोशल मीडिया पर लद्दाख ट्रेंड बना हुआ है, जिसे देखो वो वीडियो बना रहा है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बोलोगे तो सिंपैथी मिल जाएगी, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। मगर कोई है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे? कोई ये लॉजिक बता ही नहीं रहा कि सरकार लद्दाख की बातें मान क्यों नहीं रही है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील आज आपको बताने वाला हूं बिहाइंड द रीजन ऑफ लद्दाख प्रोटेस्ट एंड व्हाई डोंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट लद्दाख प्रोटेस्ट कंडीशंस। कौन सही है कौन गलत है वो डिसाइड आप करोगे। मेरा काम है सच्चाई दिखाना, क्योंकि मैं धूल राठी नहीं हूँ। सिर्फ गवर्नमेंट गलत है या सिर्फ सोनम वांगचुक, तो नहीं मुझे बीजेपी ने पैसे दिए हैं और ना ही मुझे कांग्रेस या किसी और पार्टी ने, और ना ही मैं पैसे वाली मीडिया से हूँ। मीडिया का तो तुम्हें पता ही है, अब वो चौथा स्तंभ भी नहीं रहा। अब भाई लद्दाख में ना प्रोटेस्ट चालू है, उस प्रोटेस्ट में ना भाई 4 लोग मर गए, 80 से ज्यादा घायल हो गए, और भाई मरने वालों में एक आर्मी का जवान भी था। लद्दाख में क्या हो रहा है ये सब तो तुम्हें पता ही है, और जिसे नहीं पता उसे हमारी फेसबुक मीडिया से पता चल गया होगा। भाई सब कुछ साइड में रख दो, सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख की मांगे क्या है। बेसिकली ना लद्दाख ये 4 चीजें मांग रहा है। नंबर 1, वहां पे ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उनका मानना है कि वहां थोड़ा रोजगार बढ़े। वहां के मैक्सिमम लोग ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ना गवर्नमेंट SC ST कैटेगरी में रखते हैं, तो उनका ना वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन भी है। तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना 22% से भी ज्यादा, यानी अदर स्टेट से दुगनी। तो उनका कहना है कि हर गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें फुली रिजर्वेशन चाहिए। और दूसरी उनकी मांग थी कि हमें ना लोकसभा में 2 MP चाहिए, क्योंकि अभी लद्दाख के पास सिर्फ एक ही MP है, जो उनका पक्ष रखने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो उन्हें ना 2 MP चाहिए जो उनकी मांगों या उनके पक्ष को पार्लियामेंट में सही तरीके से रख सके। अब इन दोनों डिमांड पर ना गवर्नमेंट एग्री हो गई थी उनसे मीटिंग करने के लिए, लेकिन ये इनकी मुख्य मांगे नहीं थी। ये तो ऐसा था कि हाँ भाई ये भी जरूरी है, कर देना पूरी। इनकी तीसरी डिमांड थी कि भैया हमें ना 6th शेड्यूल कैटेगरी में रखा जाए। 6th शेड्यूल क्या होता है ना कि वो सिर्फ स्टेट्स को दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी को नहीं। इसी के चलते लद्दाख की चौथी डिमांड बन गई कि भैया हमें स्टेटहुड दे दो, मतलब यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कन्वर्ट कर दो और फिर 6th शेड्यूल का दर्जा दे दो। भाई इतनी बात हो गई, मगर मेन रीजन पता है क्या है? बताता हूँ। ये लड़ाई ना दोनों की आइडियोलॉजी की है, दोनों की थिंकिंग की है। दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। कैसे? पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की कि क्यों वो इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। 6th शेड्यूल बेसिकली क्या है? अंडर 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जिसमें वो स्टेट जिसके पास ये 6th शेड्यूल है वो ना कमेटीज गठित कर सकता है, जैसे ARC और ADC फॉर्म कर सकता है। ARC और ADC क्या होता है? ये ना ऑटोनोमस बॉडी होती है। जैसे ARC मीन्स होता है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और ADC मीन्स होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब अगर लद्दाख में 6th शेड्यूल मिल जाएगा तो वो ADC बना लेगा, और इस ADC के बनाने का उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टली इंटरफेयर है ना वो लद्दाख में खत्म हो जाए। सोनम वांगचुक का कहना है कि यहाँ मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी यहाँ की परंपराएं संस्कृति को बाहरी लोग आकर खराब ना करें। 6th शेड्यूल का क्या है कि अगर ये लोग कल को दिल्ली, मुंबई, गुजरात में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लद्दाख में प्रॉपर्टी या कोई लैंड लेनी है तो अकॉर्डिंग ADC में वहां कुछ नहीं ले सकता। लद्दाख वालों को 6th शेड्यूल चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि 6th शेड्यूल अपनी पर्यावरण कम्युनिटी को प्रोटेक्ट रखेंगे, और माइनिंग वगैरह से यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। वहां के लोग चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। अब भाई मान लो कि 6th शेड्यूल अगर लग गया लद्दाख में, तो उनके पास एक पावर आ जाएगी जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पावर है। यानी कि जो ADC बनाई जाएगी वो वहां का सब कुछ कंट्रोल करेगी। लैंड, फॉरेस्ट, वाटर रिजर्व्स, हेल्थ सेक्टर, कॉर्पोरेशन, सैनिटाइजेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, माइनिंग्स, लॉज एंड पुलिस एंड सोशल कस्टम, ये सब कुछ कंट्रोल करेगी लद्दाख की ऑटोनोमस बॉडी। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो अलग से टैक्सेशन और लैंड रेवेन्यू भी ले सकती है। अब गवर्नमेंट के पास ना आर्मी और बॉर्डर के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो भाइयों बीजेपी गवर्नमेंट इसीलिए क्या है कि उनकी 2 डिमांड तो मान रही है, लेकिन विवाद बाकी 2 डिमांड का है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे मानने से इनकार कर रही है। और इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस भी दिए हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पूरी पावर लद्दाख के पास चली जाए। सबसे पहला रीजन है बॉर्डर सेफ्टी, यानी लद्दाख जो है वो बॉर्डर स्टेट बनेगा और उस पार चाइना है, जो कि भारत की कमजोरी है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कल को रोड बनाने के लिए भी हमें लद्दाख वालों से परमिशन लेनी पड़े, चाइना को काउंटर भी करना पड़ेगा, तो काफी सारी परमिशंस आपसे मतलब वहां की लोकल अथॉरिटीज से लेनी पड़ेगी। लेकिन आप बोलोगे कि 6th शेड्यूल तो बाकी 4 स्टेट्स के पास भी है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनमें से 2 स्टेट भी बॉर्डर स्टेट हैं। तो बीजेपी का कहना है कि इनमें बॉर्डर स्टेट ना चाइना नहीं है। दूसरा रीजन है कि दूसरी कंट्रीज लद्दाख को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे पाकिस्तान या फिर चाइना। जैसे कश्मीर में हुआ था,
पाकिस्तान के कुछ लोग आए और कश्मीरी पंडितों को भगा दिया और मार दिया। 370 की वजह से ना वहां सरकार ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि लद्दाख की जो पॉपुलेशन है ना वो 50% मुस्लिम है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां मुस्लिम असेंबली पावर में आ जाए और लद्दाख को कश्मीर बना दे। फोर्थ रीजन ये भी हो सकता है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहाँ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, जो बहुत स्लो और कॉस्टली है, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ फास्ट ग्रोथ हो, बिल्डिंग्स, कंपनीज आए, इन्वेस्टमेंट हो, वहां के मिनरल्स की माइनिंग की जाए, बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। मगर सोनम वांगचुक इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार है, न जाने कितने अवार्ड उनके पास है। जिस आदमी ने वहां की ग्रीन एनर्जी आर्मी के लिए इतना काम किया हो, उसे क्या ये सब बातें पता नहीं होगी? उन्हें पता है। गलती लद्दाख वालों की भी नहीं है, बस वो चाहते हैं कि लद्दाख की ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट, रिचुअल्स के साथ छेड़छाड़ ना हो। वो नहीं चाहते कि लद्दाख की सूरत सीरत बदले। बस उनका कहना है कि सरकार गलत तरीके से हमें तरक्की ना करवाए, कुछ रूल्स के साथ काम करे, जो कहीं ना कहीं सही भी है। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के लोगों को वो ज्यादा समझते हैं, वहां के इन्वायरमेंट, वहां की रिचुअल्स को उनको ना पसंद नहीं है गवर्नमेंट इतनी तेजी से वहां काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक लद्दाख की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ पैसा कमाया जाए। सोनम वांगचुक वो है जिन्होंने आर्मी के लिए हीटेड टेंट्स बनवाए, फास्ट इंटरनेट डिस्कवर किया, ग्रीन एनर्जी के लिए इतना काम किया, सोलर से चलने वाले स्कूल्स बनाए, 3 इडियट्स मूवी की फुनसुक वांगडू यानी कि जो रेंचो है उसकी इंस्पिरेशन है यार ये आदमी, वाटर रिजर्व्स के लिए काम किया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उस आदमी ने देश को कितना कुछ दिया है, उसने कितना देश का नाम रोशन किया है। हमेशा वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए तो उन्होंने मुहिम तक चलाई है। इस बंदे ने ना यार और तो और 5 साल से इतना स्वीट और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है। ये इन दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी का ही इश्यू है, जिसका सॉल्यूशन भी कोई बीच का रास्ता हो सकता है। लेकिन देश की मीडिया इतनी घटिया है ना, ऐसे महान आदमी को देशद्रोही बना दिया। एनएसए के तहत गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करके जोधपुर जेल में भेज दिया। क्या यह सही है? अगर इतना अच्छा बनने की, देश का नाम रोशन करने की सजा अगर यह है, तो भैया सरकार और ये देश दोनों पतन की ओर हैं। गवर्नमेंट की इस हरकत के बाद ना मेरे मन में भी क्या बोलूं यार, बैठकर भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ तो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी चल रहा है। असली बातों पर कोई बात ही नहीं रही। एक मीडिया है जो गवर्नमेंट बीजेपी की तारीफ करता है, एक मीडिया है जो कांग्रेस की तारीफ करता है। असली बातों पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बिकाऊ मीडिया का काम ही है सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताना। क्या कर रहे हो यार आप? वो आदमी आतंकवादी थोड़ी है जो उस पर एनएसए लगा दिया। उससे घटिया काम तो दिल्ली के जेएनयू में हुआ था, तब तो कोई कुछ नहीं कर पाया। खैर, हमारा काम है दोनों की आइडियोलॉजी क्लियर करना और हमारा ओपिनियन देना, क्योंकि मैं प्रो इंडियन हूं। तो भैया ये थी दोनों की आइडियोलॉजी। अब क्या सही है क्या गलत है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा काम था दोनों की जो आइडियोलॉजी है उसको क्लियर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।